जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्वा एएस ग्रुप में। दोस्तों, मैं भी ईपीएफओ की एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैंने जो इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर सोशल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट कुछ अलग से पूछे जाते हैं वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं अकाउंटिंग यानी लेखांकन कराने जा रही हूँ, तो आप इसको कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल देखते हैं। लेखांकन जानकारी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है यानी अकाउंटिंग क्या जानकारी प्रदान करती है? प्रबंधकों के लिए लागत और आय या किसी विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता या फिर किसी संस्थान की वित्तीय स्थिति या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये क्या करती है? लेखांकन प्रबंधकों के लिए लागत और आय का पता करती है, किसी विशेष वर्ष के लिए कंपनी की कर देयता होती है, किसी स्थान की वित्तीय स्थिति भी बताती है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दीर्घकालिक संपत्ति यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है लेकिन वे अधिकार हैं जिनका मूल्य है। कौन सा? वर्तमान संपत्ति यानी करंट एसेट या अचल संपत्ति या फिक्स एसेट्स, एंड अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट्स, एंड निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर जो है ठीक हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वे संपत्तियां जिन्हें छोटी अवधि अर्थात 1 वर्ष या उससे कम के भीतर नकद में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाती हैं? वर्तमान संपत्ति, अचल संपत्ति, अमूर्त संपत्ति या फिर निवेश। तो ये कहलाती हैं वर्तमान संपत्ति, तो यानी करंट एसेट्स। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क हैं क्या अमूर्त संपत्ति के, निवेश के या वर्तमान संपत्ति के या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ये क्या है? अमूर्त संपत्ति के यानी इंटेंजिबल एसेट्स के क्या है? कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो ए ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी व्यवस्था की बिक्री आय को कहा जाता है। क्रेडिट और कैश को क्या कहा जाता है? बिक्री और आय जिसे बोलते हैं लेन देन, टर्नओवर या खरीद, रिटर्न या बिक्री मुनाफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्नओवर, यानी क्रेडिट और कैश को क्या बोलते हैं? टर्नओवर। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापार में लेन देन के समर्थन में कोई लिखित प्रमाण कहा जाता है। पत्रिका का, वाउचर का, लेजर पेंटिंग का या खाता वही का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाउचर का, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक लेखा रिकॉर्ड करता है क्या करता है? लाभ और हानि, लेनदारों और देनदारों के बीच का लेन देन यानी क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के बीच का लेन देन, एंड उपयोगी वस्तुओं से संबंधित लेन देन या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये लेखा रिकॉर्ड ये सभी करती है, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है ठीक हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्नल में व्यवसाय लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है क्या किया जाता है जर्नल में? उसी दिन का, हफ्ते में एक बार का, महीने में एक बार का या अगले दिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसी दिन का, यानी सेम डे का क्या है? जर्नल में व्यवसाय लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है जिसे जर्नल बोलते हैं, उसी दिन का। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह लेखा जो खर्च, लाभ और हानि को रिकॉर्ड करता है क्या कहलाता है? व्यक्तिगत लेखा यानी पर्सनल अकाउंट, वास्तविक लेखा एक्चुअल अकाउंट, अवास्तविक लेखा नॉमिनल अकाउंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवास्तविक लेखा यानी नॉमिनल अकाउंट। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन की भाषा है क्या है? मुद्रा है, लेन देन है, व्यापार है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसके लेखांकन की भाषा क्या है? व्यापार है। तो सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तपालक के दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो कार्टर ने, बॉटली बॉय ने या लुकास पैसियोली ने या फिर पिकिल्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुकास पैसियोली ने, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है अंशीधारीगण या सरकार या लेनदार या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सभी होंगे सरकार, अंशधारीगण और लेनदार। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तपालक का अर्थ है क्या है? पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को कार्यालय में रखना, पुस्तकों में व्यापारिक लेन देन का हिसाब रखना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुस्तकों में व्यापारिक लेन देन का हिसाब रखना, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है? अर्थशास्त्र को, सांख्यिकी को, या लेखांकन को, या फिर अंग्रेजी को? तो ये अर्थशास्त्र को क्या है, व्यापार की भाषा कहा जा सकता है। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन में लेखे किए जाते हैं किसमें? मुद्रा मात्रक में, वस्तु मात्रक में, उत्पादक मात्रक में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा मात्रक में, यानी ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है? सूचना का विश्लेषण एवं व्याख्या, या सूचना का संप्रेषण, या वित्तीय विवरणों के रूप में संक्षिप्तीकरण, या लेखा पुस्तकों में आंकड़ों का लेखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का प्रशेषण, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन साधारण रूप प्रोत्साहित करता है विश्वसनीयता को, या उपयुक्तता को, या बोधगम्यता को, या तुलनीयता को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलनीयता को, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया गया हो तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता परिलक्षित होती है? प्रासंगिकता, या विश्वसनीयता, या सुबोधता, या तुलनीयता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलनीयता, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंधन लेखांकन क्या है? एक लिपिकीय कार्य, भविष्य के लिए लेखांकन है, या लेन देन से संबंधित प्रबंधन की अवलेखन तकनीकी, या व्यवसाय की पूर्ण क्रियाओं का विश्लेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लेन देन से संबंधित प्रबंधन की एक अवलेखन तकनीक है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन से लेखांकन का उपक्षेत्र नहीं है? तो लागत लेखांकन, या वित्तीय लेखांकन, या प्रबंधन लेखांकन, या पुस्तपालन लेखांकन? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा लागत लेखांकन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आय होती है क्या? प्राप्तियां व्यय होती हैं, व्यय प्राप्तियां होती हैं, हानि प्राप्तियां होती हैं, या लाभ हानि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राप्तियां व्यय होती हैं, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज़ होती हैं क्या होती हैं? वे भुगतान जिन्हें दीर्घकालीन अवधि के बाद करना पड़ता है, या वे भुगतान जिन्हें अल्पकालीन अवधि के बाद करना पड़ता है, या वे भुगतान जिन्हें करना नहीं पड़ता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे भुगतान जिन्हें अल्पकालीन अवधि के बाद करना पड़ता है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन चालू दायित्व है? लेनदार, अंशपूंजी, अधिक, या ऋणपत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनदार, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी काल्पनिक संपत्ति है? प्रारंभिक व्यय, ख्याति, भूमि, या भवन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख्याति क्या है? काल्पनिक संपत्ति है, तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ख्याति मतलब फेमस, जो फेमस होते हैं वो काल्पनिक संपत्ति है, वो कभी भी क्या है आपकी जा सकती है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं कौन? अंतिम रहतिया, अग्रिम भुगतान, देनदार, या फिर फर्नीचर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्नीचर, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी समय के दौरान आय पर व्यय के अधिक को कहते हैं क्या कहते हैं? हानि कहते हैं, लाभ कहते हैं, पूंजी कहते हैं, या उपरोक्त में से सभी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हानि, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामीगत कोष के अतिरिक्त संस्था के दायित्व को क्या कहा जाता है? संपत्ति, या फिर पूंजी, या दायित्व, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दायित्व, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है क्या कहलाता है? क्रेता कहलाता है, आपूर्तिकर्ता कहलाता है, लेनदार कहलाता है, या देनदार कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देनदार कहलाता है। एक व्यक्ति जिसे फर्म को धन देना है वो देनदार कहलाता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से लेखांकन के उद्देश्य हैं। अशुद्धियों का नियंत्रण, कर योग्य आय का निर्धारण या समायोजन करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अशुद्धियों का नियंत्रण भी और कर योग्य आय का निर्धारण भी, समायोजन करना भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेखांकन के आधुनिक कार्य नहीं है? वैधानिक कार्य या सामाजिक कार्य या परीक्षात्मक कार्य या व्याख्यात्मक कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्य, यानी सोशल वर्क। तो बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन के उपक्षेत्र हैं, क्या है? वित्तीय लेखांकन, पुस्तपालन या प्रबंधकीय लेखांकन या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी वित्तीय लेखांकन भी, पुस्तपालन भी और प्रबंधकीय लेखांकन भी। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एकल लेखा प्रणाली एंट्री सिस्टम को कहा जाता है, क्या? अपूर्ण बही खाता प्रणाली या देसी बही खाता प्रणाली या महाजनी प्रणाली या उपार्जन प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण बही खाता प्रणाली, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन के लाभ हैं, क्या है? कर निर्धारण में सहायक, या छल कपट पर नियंत्रण, या फिर ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कर निर्धारण में सहायक और छल कपट पर नियंत्रण, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन का चक्र होता है, एक वित्तीय वर्ष अर्थात 12 महीने, एक वर्ष अर्थात 12 महीने, 6 महीने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वित्तीय वर्ष अर्थात 12 महीने। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन है देश की भाषा, राज्य की भाषा, व्यवसाय की भाषा, प्रबंधन की भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय की भाषा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन सिद्धांत के तत्व हैं, औचित्य यानी रिलेवेंस, उद्देश्यपूर्णता या ऑब्जेक्टिविटी, या व्यावहारिकता यानी फिजिबिलिटी, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी औचित्य, रिलेवेंस भी, उद्देश्यपूर्णता यानी ऑब्जेक्टिविटी भी ठीक, और व्यावहारिकता और फिजिबिलिटी भी। तो ये लेखांकन के सिद्धांत के तत्व है। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गाप होता है, क्या होता है? सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, या स्वीकृत लेखांकन सामान्यता सिद्धांत, या सामान्यता लेखांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्यता स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, यानी ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन सूचना को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण है। तो क्या है? विश्वसनीयता और तुलनीयता और समान रूपता, या फिर प्रासंगिक व पूर्वाग्रह मुक्ति, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता और तुलनीयता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित विवरण बनाए जाते हैं वे क्या होते हैं? आगमन, व्यय मिलान, या लेखांकन अवधि, या विवेकशीलता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखांकन अवधि, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है व्यवसाय और ऋणी एक साथ, या व्यवसाय और महाजन एक साथ, या व्यवसाय का अलग अस्तित्व, या व्यवसाय और व्यवसाय एक साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय का अलग अस्तित्व, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीतियाँ एक समान रहती हैं, इसका कारण है, क्या है? सारता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा, या नियमितता की परंपरा, या रूढ़िवादिता की परंपरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियमितता की परंपरा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आधारभूत लेखांकन अवधारणा है, किसकी है? चालू व्यापार, पृथक इकाई, या समय अवधि, या फिर चालू व्यापार, निरंतरता, या उपार्जन, या फिर चालू व्यापार, मिलान, निरंतरता, या फिर चालू व्यापार, रूढ़िवादिता, उपार्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालू व्यापार, निरंतरता और उपार्जन, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छूट पर प्रावधान का सर्जन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है? सारता, रूढ़िवादिता, मिलान, या उपरोक्त में से सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिता, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुटनोट में दिखाया जाता है। द्विपक्षीय, वसूली या प्रकटीकरण या सारता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकटीकरण, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन क्रमांक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अनिवार्य है किन के लिए? सेवा देने वाले संस्थान के लिए, या साझेदारी देने के लिए, या कंपनी के लिए, एकाकी व्यापार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी के लिए, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन क्रमांक एक रूपता लाते हैं वित्तीय विवरणों में, लेखा वहियों में, लेखांकन सिद्धांतों में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन मानक है एक इकाई की स्थापना एवं प्रबंधन करने के लिए आधार, या फिर एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूंजी होती है, क्या होती है? संपत्तियां या दायित्व संपत्तियां, या व्यक्तिगत खाता, या नाम मात्र खाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्तियां दायित्व, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब स्थायी संपत्तियों को बेचा जाता है तो क्या होता है? कुल दायित्व बढ़ेगा, या कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कुल संपत्तियां घटेंगी, या कुल संपत्तियां बढ़ेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं, क्या है? वित्तीय स्थिति का ज्ञान, या वैज्ञानिक प्रणाली, या दोनों पक्षों का लेखा, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। वित्तीय स्थिति का ज्ञान, वैज्ञानिक प्रणाली, या दोनों पक्षों का लेखा, यानी सभी जो है वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी संपत्ति का ऋण है किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था, लुकास पेसियोली ने कहा था, या कोहलर ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुकास पेसियोली ने कहा था दोहरा लेखांकन प्रणाली अपनी संपत्ति का ऋण है। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति के मद का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता, या बचत खाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक खाता, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बैंक अधिविकर्ष खाता है, वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाममात्र खाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत खाता है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य संचय खाता और लाभांश सामान्यीकरण कोष खाता है, क्या वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, व्यावसायिक खाता है, या नाममात्र खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाममात्र खाता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूचना, विवरण, स्पष्टीकरण, या संक्षिप्तीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पष्टीकरण, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः पूंजी पर ब्याज को मानना चाहिए, क्या लाभ का विनियोजन, एक संपत्ति, या एक प्राप्ति, या फिर एक व्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ का विनियोजन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजाना मचा एक पुस्तक है, क्या है किसकी? प्रारंभिक अभिलेखों की, गौड़ अभिलेखों की, रोकड़ अभिलेखों की, या उधार अभिलेखों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अभिलेखों की, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रोजाना मचा में खाने होते हैं कितने? 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये है रोजना मचा, यानी एक रोजना मचा में खाने होते हैं तो कितने होते हैं? 5, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खाते के पक्ष होते हैं, कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पेटेंट अकाउंट किसके अंतर्गत आता है? बचत खाते के अंतर्गत, दायित्व के अंतर्गत, चालू पूंजी के अंतर्गत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेन देन को रखा जाता है रोजना मचा में या खाता बही में या तलपट में या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाता बही में, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तलपट यानी ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है लाभ हानि खाता के लिए, लेखांकन में अंकगणितीय त्रुटि जांच के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखांकन में अंकगणितीय त्रुटि जांच के लिए, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दायित्व यानी लायबिलिटीज लंबी अवधि के बाद देय होता है? स्थायी दायित्व, विविध दायित्व, चालू दायित्व या आकस्मिक दायित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी दायित्व, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखों का खिड़की प्रदर्शन का अर्थ है निवेशकों को खत्म करना, निवेश को आकर्षित करना, निवेश के लिए प्रदर्शन करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निवेश को आकर्षित करना, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। छूट का प्रावधान का सर्जन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है? रूढ़िवादिता का सिद्धांत या सारता का सिद्धांत या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो आप प्लीज़ इसका आंसर सही आंसर देख लीजिएगा। मैं आपको गलत आंसर बताऊं, उससे बेस्ट है कि आप इसका सही आंसर खुद ही सर्च कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय विवरणों में पैसे छोड़ देना पूर्णांक में दिखाना आधारित है रूढ़िवादिता की अवधारणा या सारता की अवधारणा, लेखों का खिड़की प्रदर्शन या लेखांकन प्रमाप की अवधारणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारता की अवधारणा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। IASC का विस्तार है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाणक समिति, या फिर अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण प्रमाणक समिति, या अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रमाणक समिति, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाणक समिति, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन प्रमाणक को मान्यता दी गई कब दी गई? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 में, या फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117 में, या फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 1958 की धारा 109 में, या फिर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 200 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 में, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया लेखांकन प्रमाणक बोर्ड के सहयोग से अब तक कितने लेखांकन प्रमाणक बन चुके हैं? 31, 30, 32 या 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन प्रमाणक का उद्देश्य विविध लेखांकन नीतियों और व्यवहारों को प्रमाणित करना, वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता को बढ़ाना, वित्तीय विवरणों का अतुलनात्मक संभावना को दूर करना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी विविध लेखांकन नीतियों और व्यवहारों को प्रमाणित करना और वित्तीय विवरणों में विश्वसनीयता को बढ़ाना, वित्तीय विवरणों के अतुलनात्मक संभावना को दूर करना। ये सभी क्या है? लेखांकन प्रमाणक का उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो या 21 अप्रैल 1977, 21 अप्रैल 1877, या 21 अप्रैल 1987, या 21 अप्रैल 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1977, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यय और हानियों की पूंजी में वृद्धि होगी कमी होगी? ना तो वृद्धि ना ही कमी होती है, वृद्धि और कमी दोनों होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमी होती है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चित अवधि के कुछ व्यय हानि तथा आय प्राप्तियों की जानकारी मिलती है, तो किसी बचत खाता से, नाममात्र खाता से, वास्तविक खाता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाममात्र खाता से, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यावसायिक लेन देन का प्रारंभिक लेखा होता है तो पुस्तपालन से, या तलपट से, या रोजना मचा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजना मचा से, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापारिक बट्टा नहीं किया जाता तो रोजनामचा लेखा के लिए या तलपट के लिए, पुस्तपालन के लिए या फिर दोहरी पुस्तपालन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोजनामचा लेखा के लिए, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्तिगत खाता का संबंध होता है ग्राहकों से, ग्राहकों और लेनदारों से, लेनदारों से और उद्योग के प्रबंधन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राहकों और लेनदारों से, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। व्यक्तिगत खाता का संबंध ग्राहकों और लेनदारों से होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अवास्तविक खाते में डेबिट प्रदर्शित करता है क्या? शेष व्यय, शेष आय, आय और व्यय दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा शेष व्यय, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रोकड़ वही होता है क्या? होता है रोकड़ खाता, खाता वही खाता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाता वही, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खातों की प्रधान पुस्तक कहा जाता है खाता वही को, रोजनामचा को, पुस्तपालन को या लेखांकन प्रमाप को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाता वही को, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तलपट सृजित करता है क्या? अंकगणितीय शुद्धता, बीजगणितीय शुद्धता, खाता शुद्धता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकगणितीय शुद्धता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजनामचा प्रविष्ट करती है, शुद्ध प्रविष्टि के प्रभाव को समाप्त करती है या अशुद्ध प्रविष्टि के प्रभाव को समाप्त करती है, लेन देन के सही प्रभाव को प्रकट करती है या फिर बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी अशुद्ध प्रविष्टि के प्रभाव को समाप्त करती है और लेन देन के सही प्रभाव को प्रकट करती है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, बी और सी दोनों जो है सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्धियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। सहायक वहीयों में गलत रकम लिखने से तलपट पर या अन्य लेखों की अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर या फिर ए और बी दोनों पर या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक वहीयों में गलत रकम लिखने के तलपट पर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तपालन का कार्य होता है प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टियां करना या प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में खतौनी करना या खातों का योग करना व शेष निकालना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टियां करना और प्रारंभिक अभिलेखों की पुस्तकों में खतौनी करना या खातों का योग करना व शेष निकालना। तो ये क्या है? पुस्तपालन का कार्य है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन है, कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका भी आंसर नहीं दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है। लेखांकन की प्रकृति होती है। लेखांकन एक नीति निर्धारित शक्ति या लेखांकन एक सामाजिक शक्ति, लेखांकन एक बौद्धिक विषय या उपरोक्त सभी। तो इसका भी क्या है? इसमें आंसर नहीं दिया गया है। 85, 86 ये दोनों क्वेश्चंस के इसमें आंसर नहीं दिए गए हैं, तो आप इसके आंसर क्या है सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा क्या इसका सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन का उपक्षेत्र यानी सब फील्ड है क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन है, प्रबंधकीय लेखांकन है, वित्तीय लेखांकन है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक उत्तरदायित्व लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन और वित्तीय लेखांकन, ये तीनों क्या सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में लेखांकन की शाखा नहीं है। तो क्या है? नहीं है। वित्तीय लेखांकन नहीं है, व्यय लेखांकन नहीं है, कर लेखांकन नहीं है, सरकारी लेखांकन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यय लेखांकन नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उपार्जन प्रणाली यानी एक्रूअल सिस्टम में लेखा किया जाता है क्या? नकद भुगतानों के साथ प्राप्त तथा उद्धत व्ययों का या फिर आय व्यय तथा आर्थिक चिट्ठा का या संपूर्ण समाज के आर्थिक लेन देन के क्रमबद्ध और नियमित लेखा का या उपरोक्त सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नकद भुगतानों के साथ प्राप्त तथा उद्धत व्ययों का। तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन के लाभ हैं क्या हैं? आर्थिक स्थिति की जानकारी या फिर साझेदारी में सहायक या छल कपट पर नियंत्रण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आर्थिक स्थिति की जानकारी और साझेदारी में सहायक, छल कपट पर नियंत्रण क्या लेखांकन के लाभ है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा।
91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन प्रक्रिया होती है लेखांकन चक्र को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि या पुस्तपालन की विधि या रोजना मचा की विधि या खाता बही की विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखांकन चक्र को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है विश्लेषण और परिणामों से, लेन देन की पहचान से, धनराशि की गणना से, लेखा में दर्ज सार संक्षेप से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेन देन की पहचान से, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं हैं क्या? निष्पक्षता या संपूर्णता या सार्थकता या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, निष्पक्षता भी, संपूर्णता भी और सार्थकता भी। तो सही आंसर हो जाएगा डी। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यापारी का स्वामी यानी प्रोप्रिएटर ऑफ द फर्म होता है कौन? एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार जोखिम को उठाता है, या प्रबंधन के सदस्य, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार जोखिम को उठाता है, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ यानी कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं? तो स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त राशि, या फिर पूंजी से प्राप्त राशि, या ऋण से प्राप्त राशि, और उपयुक्त सभी। तो पूंजीगत प्राप्तियाँ ये सभी होती हैं स्थायी संपत्ति को बेचने से प्राप्त राशि, पूंजी से प्राप्त राशि और ऋण से प्राप्त राशि। तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आते हैं कौन? नहीं आते हैं संपत्तियों का विक्रय, या फिर मशीनरी को चालू हालत में लाने का व्यय, या व्यापार करने का अधिकार, खरीदना, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपत्तियों का विक्रय, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूंजीगत व्यय से बढ़ती है क्या? लाभार्जन क्षमता, हानि क्षमता, विक्रय क्षमता या क्रय क्षमता। इसका सही आंसर हो जाएगा लाभार्जन क्षमता, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देय राशियाँ यानी पेबल्स होती हैं क्या? चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज़, या दीर्घकालीन दायित्व, या स्थायी दायित्व, या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी। तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 1931 में, या वर्ष 1932 में, या वर्ष 1930 में, या वर्ष 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1930 में। तो आपको ये अकाउंटिंग यानी लेखांकन का वीडियो कैसा लगा? अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।